Good morning, my dear students. Today we will discuss exercise 6.3 because we already discussed question related to exercise 6.2 in online class, and now online class is very must. You all have to join the online class, otherwise कुछ ना कुछ आपका ज़रूर छूट जाएगा। और 6.2 में केवल दो ही क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 यू ऑलरेडी नो कि हाउ टू सॉल्व, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने जो पाइथागोरम ट्रिपलेट है उसको सिलेबस से आउट कर दिया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers। ये जो नंबर दिए हैं इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वंस डिजिट पर क्या होगा, क्या आएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा एक हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। लेट कि अगर मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो 1 होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 है और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या है, 1 है। ओके, लेट हम 2 का स्क्वायर निकालना है तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। मतलब 4 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है, अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर लिखें तो वो 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर था, 3 का, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3। इसी तरह देखो, अब वंस डिजिट की बात हो रही है। अब वंस डिजिट की जब बात हो रही है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है कि 9801 कौन से नंबर का स्क्वायर है और उसके लास्ट में 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर करने पे आ सकता है, कौन से वंस डिजिट पर क्या नंबर आएगा कि उसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाए लास्ट में। अगर मान लीजिए मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81 होता है, वंस डिजिट पे क्या आ गया, 1। ओके, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है, लास्ट डिजिट पे क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये है कि ये जो 9801 है ये कौन से नंबर का स्क्वायर हो, कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर हो पर उसके लास्ट में 9 होना चाहिए या उसके लास्ट में 1 होना चाहिए। 9801 किसी का भी स्क्वायर हो पर उसके लास्ट में 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक ये 99 का स्क्वायर है, 9801 किसका स्क्वायर है, 99 का, तो वंस डिजिट क्या आएगी, 9। क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है तो मैं बोल दूंगा कि इसके वंस डिजिट पर 9 आएगा। जिसका भी ये स्क्वायर है मतलब इसके स्क्वायर रूट पर क्या आएगा, वंस डिजिट पर 9। पर आप क्या कहोगे कि इसके स्क्वायर रूट पर 9 और 1 आ सकता है। अब बात करते हैं 99856। ये जो 6 है कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आएगा। नंबर इसका स्क्वायर रूट कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर इसके लास्ट में स्क्वायर रूट नंबर के लास्ट में 6 ही होगा, तभी तो उसका स्क्वायर करने पर भी लास्ट वंस डिजिट भी 6 आएगी। ओके, तो इसमें पूछा जाएगा कि इसके स्क्वायर रूट पर वंस डिजिट क्या हो सकती है, तो मैं कहूँगा उसके स्क्वायर रूट पर वंस डिजिट पर 6 होगा। सेम ये है, ये कितना भी बड़ा नंबर हो और इसका स्क्वायर रूट कितना भी बड़ा आ रहा हो पर इसके वंस डिजिट पर 1 है, मतलब ये 1 के स्क्वायर करने पे आया होगा या 9 के स्क्वायर करने पे आएगा, इसलिए इसके वंस डिजिट पर
इसके स्क्वायर रूट के वंश डिजिट पर, इसके स्क्वायर रूट के वंश डिजिट पर या तो 9 होगा और या तो 1 होगा। ओके, चलें जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं? जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 4, 9, 16, 25, 36, मतलब जिनका स्क्वायर रूट निकल आए या वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। अब मुझे बताओ ये जो 153 है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है? देखिए इसके लास्ट में 3 आ गया, तो क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 3 आता है लास्ट में? 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है, 16 आएगा तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25 होता है मतलब 5 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है मतलब लास्ट डिजिट 6 होती है, 7 का 49 लास्ट डिजिट 9, 8 का 64 लास्ट डिजिट 4, 9 का 81 लास्ट डिजिट 1, 10 का 0 स्क्वायर करने पे 100, मतलब 3, 7 और 8 ये 3 डिजिट कभी नहीं आती स्क्वायर करने पर। मतलब ये जो 153 है, 257 है और 408 है, ये तीनों ही नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 3, 7, 8 आ ही नहीं सकता। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? सो लिख सकता हूँ मैं 1, 2, 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और फोर्थ वाले के लास्ट में आया है 1, मतलब ये या तो 9 का स्क्वायर हो सकता है या 1 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 लास्ट में 1 आया, तो ये तो होता है 21 का स्क्वायर 441। तो मुझे पता था तो मैंने बता दिया कि 21 का स्क्वायर है, पर आप सिर्फ 1 डिजिट देख के, 1 डिजिट को देख के बता दोगे लास्ट में 1 है मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ होमवर्क फॉर यू बिकॉज वो एज सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नॉट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है कि जो क्वेश्चन 4 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं पहले 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 3 में है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जो कि मैं अभी हम लोग कोर्स से इसको हटा रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। 729 के फैक्टर क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। क्या ये 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 8 जा 24, फिर से करूँगा 3 27 बार, फिर से करूँगा 3 9 बार और फिर से करूँगा, फिर कर दूँगा और ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये तो आप सबको आता ही है। तो मैं 729 का स्क्वायर रूट लिखना है। क्या लिखना है? स्क्वायर रूट ऑफ 729, या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ इक्वल टू, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे स्क्वायर रूट का साइन लगा लो, इक्वल टू, आप इसमें 2 के पेयर बनाइए। 2 के पेयर बन गए हैं। 2 पेयर में से एक पेयर को बाहर निकाल लीजिए, मतलब 3 3 बचे हैं सर। 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27। सो द 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729। ओके गाइज, 27 is the square root of 729. Now this is your homework. This is your homework and this question is a homework for you. Okay, bye bye बच्चों, take care.